गुरुदेव ने नित्य के क्रिया से निवृत्त होकर के राम से कहा कि राम, पास में ही पुष्प वाटिका है, जाओ वहां से पूजन के लिए पुष्प लेकर के आओ। गुरु की आज्ञा मानकर राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए चले। समय जान गुरु आयस पाई, लेन कसुम न चले दो भाई। धूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंतर तुरई लो भाई। पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प चुनने गए और वहां पर माली से आज्ञा ले करके पुष्प चुनने लगे। ऐसा नहीं कि गए और जा करके अपने आप ही चुनना शुरू कर दिए। राम जी मर्यादा की मूर्ति हैं, बिना पूछे किसी के पुष्प वाटिका हो, पुष्प हो, कोई भी वस्तु नहीं लेना चाहिए। राम जी जब पुष्प वाटिका में माली से आज्ञा लेकर के पुष्प चुनने लगे, ठीक उसी समय ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाए। संग सखी सब सुभग सयाने, गावहि गीत मनोहर गाने। सर समीप गिरे जागृह सोहा, बरन न जाई देखी मनोमोहा। मज्जन करी सर सखी न समेता, गई मोदित मन गौरी निकता। पूजा खिन्नय दिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। उसी समय सीता जी को लेकर के सखिया गौरी पूजन के लिए आई हैं। सरोवर के पास में ही माता गौरी का मंदिर है। सखियां लेकर के आई हैं सीता जी को और स्नान करके और गौरी माता के मंदिर में जा करके सीता जी अपने अनुरूप माता गौरी से वर देने की प्रार्थना की। बड़ा प्रेम से पूजन किया और कहा कि हे माता, मेरा स्वयंवर आज है और जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे वर मिले। माता से प्रार्थना की और एक सखी वहां से पुष्प वाटिका की तरफ गई थी।
एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेरी दो बंधु बिलो के जाई प्रेम दिवस सीता भैयाई। एक सखी वहां से पुष्प वाटिका में गई घूमने के लिए और वहां पर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। राम लक्ष्मण पहले ही जनकपुर वासियों को अपने सौंदर्य की गिरफ्त में ले चुके थे। भागती हुई आई गौरी माता के मंदिर में और सीता जी से कहने लगी कि सीता, जो राजकुमार अपनी मोहिनी से समस्त जनकपुर को अपने बस में कर रखा है, आज वह दोनों राजकुमार पुष्प वाटिका में आए हैं। मैं देख करके आ रही हूं और उनकी इतनी सौंदर्य है कि आप एक झलक चल करके देख लो। सीता जी ने मना कर दिया कि नहीं, यह अनुचित है। फिर सखी बाकी सखियों से कहने लगे कि किसी प्रकार सीता को एक झलक दिखला दो राम जी को। क्या सखी कह रही है कि देखन बाग कुंवर दुआए, देखन बाग देखन बाग कुंवर दुआए, देखन बाग कुंवर दुआए। भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, मेरा अनयन नयन बिनु बानी, हर सी सब सखी सयानी, यही अति उत्कंठा जाने, सखी कहने लगी कि सीता, बाग बिलोकन राजकुंवर दुआए, ए सखियों के अतुल रूप की शोभा बरनी न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दुआए। सीता, बाग में दो राजकुमार आए हैं, चल के एक झलक देख लो। सीता जी पहले मना कर दिया था, बार बार कहने के बाद सखियां सीता जी को लेकर के चली हैं पुष्प वाटिका की तरफ। सीता जी जैसे ही चली वहां से, तब तक नारद जी का वचन याद आ गया। नारद जी ने आकर के, जब सीता जी का उम्र 3 साल था, उसी समय नारद जी ने बताया था कि जिससे तुम्हारा विवाह होगा वह इसी पुष्प वाटिका में मिलेंगे। सुमिर सिय नारद बचना, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोक
कति सकल दिशि जनु शिशु मृगेश भी। चारों तरफ देखती हुई सीता जी, नारद जी का वचन याद आ गया। अब तो और चाव से देखते हुए कि कहाँ है, चले हैं राम जी की तरफ। राम जी जिधर से आ रही हैं उसकी दूसरी तरफ पुष्प चुन रहे हैं, लेकिन सीता जी के आते हुए उनकी मधुर आवाज को, जो कंकन है, किंकिनी है, नूपुर है, वह राम जी के कानों में सुनाई दिया। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गोने। विश्व विजय करली मनसा विश्व विजय कीनी, अस कही फिर चित ते ही ओरा। मुख शशि भय नयन चकोरा, मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारो चंचल, मन हो सकुच निमित जे दिगंचल, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन, ये कंकन का, किंकिन के, नौपर का मधुर आवाज आ रहा है, मानो कामदेव विश्व विजय पर निकला हुआ है। इतना कह करके जब जिधर से आवाज आ रही तो उधर देखा तो सीता जी के मुखमंडल पर राम जी की आंखें ठहर गई। सीता जी के मुख को देखे राम जी तो सियमुख शशिभय नयन चकोरा, जैसे चकोर चांद को निहारती रहती है, उसी प्रकार राम जी सीता जी के सौंदर्य को देखते रह गए। राम जी को देखते हुए भय बिलोचन चारु चंचल, मनौ सकुचिनी तजे दिगंचल। पलकों पे राजा निमि का स्थान होता है, निवास होता है। वो जान गए कि ये हमारे होने वाले दामाद हैं, और दामाद और पुत्री के इस प्रकार के एक दूसरे को देखने की स्थिति में निमि राजा पलकों से हट गए और सुंदर नेत्र राम जी के सीता जी के छवि को निहारता रह गया। और राम जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख मिला।
सुंदरता को देख करके, और ऐसी सुंदरता राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, ऐसा सुंदरता सिया जो की है कि इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। सिय शोभा ही बरनि प्रभु अपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सना बचन समय अनुहार। सीता जी को देख करके राम जी ने अपने लखन भाई से कहा कि तात जनक तनया सोई, धनुष जय जय कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये जनक जी की पुत्री जानकी है, जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया गौरी पूजन के लिए लेकर के आई हैं और अपने सौंदर्य का प्रकाश फुलवारी में फैला रही हैं। इनकी शोभा को देख करके हमारे पवित्र मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। बार बार इनके सौंदर्य को देखने की जी कर रहा है। अब क्यों कर रहा है ये तो विधाता जाने। और हमारा दाहिना अंग फड़क रहा है। फिर लक्ष्मण जी से कहा कि रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि उनका मन कुपंथ पे कभी नहीं जाता, लेकिन इनको देखने के बाद मेरा मन बार बार इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये अपना ही कोई हो, इसलिए आपका मन बार बार जा रहा है उनकी तरफ। इस प्रकार से दोनों भाई बात कर रहे थे। सीता जी ललायित है राम जी को देखने के लिए। उसी समय सखियों ने इशारा किया कि सीता देखो, लताओं के ओट में राम जी खड़े हैं। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखिए पलोचन ललचाने, हर से जन निज निज पहचाने। लताओं के ओट में सखियों ने जब दिखलाया तो राम जी को देख करके आंखें ललच गई सीता जी की, और अपने हर से जननिज निधि पहचाने, अपने खजाने को पहचान लिया कि ये तो वही हैं क्षीर सागर वाले हमारे प्रेमी। सीता जी राम जी के सौंदर्य को देखती रह गई, पलके गिरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निज पहचाने। रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निज पहचाने। सच नयन रघुपति छवि देखे, पलक निहों परिहरि निमेष। सीता जी की पलकों से
महाराज निमि हट गए, उनका निवास स्थान है। सीता जी की आंखें थक गई राम जी को देख देख करके, देखते देखते। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससे जन चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूरा आने, देने पलक कपाट शयाने। सिया जी वैसे ही राम जी को देख रही हैं जैसे शरद ऋतु में चकोर चंद्रमा को देखती है। अधिक स्नेह के कारण शरीर की पुलकित हो गया, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और अपने नेत्रों के रास्ते राम जी की छवि को अपने हृदय में उतार करके और सीता जी ने अपने पलकों की कपाट लगा दी, किवाड़ लगा दिया। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कहीं न सकाहीं कछु मन सकुचानी। प्रेम बस जानी, जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तो मन में सकुचा कर रह गई। और सीता जी तो पलके बंद कर रखी हैं अपना, और उसी समय राम जी लताओं से बाहर आए। लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। निक से जन जुग विमल बधो, जलद पटल बिलगाई। जैसे बादल से चंद्रमा निकलता है, वैसे ही राम लक्ष्मण दोनों भाई लताओं से बाहर निकले। उतने ही देर में लक्ष्मण जी ने राम जी को पुष्पों से और मोर के पंख से श्रृंगार कर दिया था। मोर पंख सिर सोहत नीक, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छति छाए। फूलों की कलियों से और मोर के पंख से लक्ष्मण जी ने राम जी को और सुंदर सजा दिया था। और जहां राम जी तिलक किए हुए हैं वहां पर पसीने की बूंदे आ गई है। उनकी सौंदर्य की वर्णन यहाँ पर बाबा किए हुए हैं। सखिया कह रही हैं कि जिनके फूल तोड़ने से पसीने आ जाए वह शिव जी के धनुष कैसे उठा पाएंगे। सखियों से नहीं रहा गया। राम लक्ष्मण जब दोनों भाई बाहर आ गए लताओं से, तो सखियों ने कहा कि सीता गौरी का ध्यान बाद में करना। सखियों को पता है कि राम जी के ही प्रेम के कारण आंखें बंद कर रखी हैं, प्रेम के बस होकर के। बाद में गौरी का ध्यान करना, पहले राम जी को देख लो, आंखें खोलो, राम जी तुम्हारे सामने खड़े हैं, उन्हें देख लो।
सखियों ने कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो गोप किशोर देख किन ले हो सकुच सियत बनन उघारे सनमुख दो रघुवंश निहार सकुच सियत बनन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहार सखियों ने कहा कि गौरी जी का ध्यान बाद में करना, राम जी को देख लो, दोनों भाई खड़े हैं सामने। तब सीता जी ने अपने आंखें खोली और वहां पर क्या देखा कि राम जी ठीक सामने खड़े हैं। राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। मुनिवर के संग ये धनुष दान वो को लगे काटने। यज्ञ रक्षा में जाकर के मुनिवर के संग धनुष दान वो के लगे काटने। एक ही बाण में तारता राक्षस, एक ही बाण में तारता राक्षस। उठती न पड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। स्थान दे कर लगी सोचने मन में यह जान कि राम को मन के मंदिर में स्थान दे
झांकन लगे, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सदियां चरणों से झांकन लगे, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सुंदर बोली एक सखी, राम को देख कर रख दिया है, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे रघुनंदन, मन में शंका बनी रह गई, राम को देख कर जनक नंदन बाग में वो खड़ी रह गई, राम के सिया तो सिया चारों अखियां लड़ी रह गई, राम को देख सीता जी राम जी को, राम जी सीता जी को निहारते रह गए। प्रेम छीड़ सागर के वाटिका में आज मिली दृष्टि, एक दूसरे को रह गई निहारती, मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। एक दूजे को निरखत मन नय घाये, एक दूजे को देखत मन नय घाये, राम सिया मैं सिया राम मैं, राम सिया मैं सिया राम मैं, एक ही रूप लखाए, एक दूजे को निरखत मन नय घाये। एक दूसरे को देखते रह गए। राम जी ने क्या किया कि परम प्रेम मैं मृदु मस्किने, चारु चेत देते लिख लेने, परम प्रेम मैं मृदु मस्किने, चारु चेत देते लिख लेने, परम प्रेम मैं मृदु मस्किने, चारु चेर देते लिख लेने, परम प्रेम मैं मृदु मस्किने, चारु चेत देते। राम जी ने प्रेम का शाही से सीता जी की छवि को अपने हृदय के दीवार पर उतार लिया।
सीता जी वहां से सखियां लेकर के जा रही हैं सीता जी को गौरी पूजन के लिए। सीता जी बार बार राम जी की तरफ देख रही हैं। अब तो सीता जी ने राम जी के ही स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया और वहां से गौरी पूजन के लिए फिर से गई हैं दोबारा।